नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म पर। तुला राशि वालों के लिए 2024 की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग एवं सनातन धर्म पर। दोस्तों, 2024 की शुरुआत किसी राशि के लिए भी बड़ी ही धमाकेदार रही है और किसी के लिए निराशाजनक। साल 2024 में भारतवर्ष के लिए अति महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसी साल भारत देश में सरकार का गठन हुआ है। नई सरकार बनने से देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है और देश नई तरक्की को छूता है। लेकिन देश में रहने वाले नागरिक भी देश के लिए अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि नागरिकों से ही समाज का निर्माण होता है। दोस्तों, जैसे देश का भविष्य उनके नागरिक तय करते हैं, उसी तरह हर इंसान का भविष्य भी ज्योतिष शास्त्र में लिख दिया जाता है। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मनुष्य के साल भर का लेखा जोखा का अंदाजा लगाया जाता है। राशि चक्र की 7वीं राशि तुला है और उसका चिन्ह तराजू है, जो इस राशि के संतुलन की सहज भावना को दर्शाता है और इस राशि के लोग हमेशा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तुला राशि के जातकों का व्यक्तित्व संचारक होता है। वह किसी भी परिस्थिति से अपने आप निपटने में निपुण होते हैं। तुला राशि के लोग कूटनीतिक, चतुर और अविश्वसनीय रूप के दिखाई देते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र राशि नाम अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू तुला राशि की आराध्य श्री दुर्गा जी हैं। तुला राशि का भविष्य भाग्यशाली रंग सफेद सिल्वर। तुला राशि अनुकूल वार शुक्रवार, शनिवार, बुधवार। आज हम आपको तुला राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाले हैं, जो 2024 वर्ष में इनके आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल भक्ति मार्ग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2024 वैवाहिक संबंधों और प्रेम प्रसंग के हिसाब से बहुत खुशी प्रदान करने वाला है, क्योंकि वर्ष के आरंभ में ही पंचमेश का शुभ गोचर और सप्तम भाव में देवगुरु की उपस्थिति के कारण आपके प्रेम संबंध को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इस समय आपके जो भी प्रेम प्रसंग होंगे वह लंबे समय तक बने रहेंगे। इसके अलावा आपका अपने साथी के साथ विश्वास और प्रेम में बढ़ोतरी होगी और जो दंपति निसंतान हैं उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ कहीं लंबी यात्रा कर सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छी प्रेम की अधिकता आपको देखने को प्राप्त होगी। अप्रैल से सितंबर के बीच आपके रिश्ते में अपने साथी से कुछ बातों को लेकर खटपट हो सकती है, जो आपके तनाव को बढ़ाएगी। आपको उनके दिल में जगह बनाने के लिए बहुत सावधानी से कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन पर विश्वास बढ़े। ऐसा करने से आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। नंबर 2, साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति और शनि के संयुक्त प्रभाव से तुला राशि वालों अपने करियर में बहुत अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी, क्योंकि देवघर बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में है और शनि का गोचर पंचम भाव में स्थित है और इसी वजह से देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि का मिला जुला प्रभाव आपके 1-10 भाव यानी कि लाभ वाले स्थान पर आ रहा है। दोनों की शुभ दृष्टि के कारण आपको किसी प्रोजेक्ट के कारण विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है और किसी नई कंपनी का प्रबंधक भी बनाया जा सकता है। आर्थिक रूप से यह वर्ष अच्छा रहेगा और शनि एकादश भाव में पूरे वर्ष दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यही नहीं, आपके द्वितीय भाव में भी शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और आप वित्तीय तौर पर मजबूत बनेंगे। वर्ष की शुरुआत बढ़िया रहेगी। शुक्र और बुध दूसरे भाव में रहेंगे, जो आपको वित्तीय तौर पर कुछ अच्छा करने को प्रेरित करेंगे। नंबर 3, सबसे शुभ ग्रह माने जाने वाले गुरु बृहस्पति जुलाई माह में राशि परिवर्तन करने वाले हैं और देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उनका गोचर आपके लाभ पहुंचाएगा और आपके गुणों, विधाओं और रुचि बढ़ाने वाला रहेगा। इसी कारण से आपकी विदेश यात्रा और
समुद्री यात्रा करने का योग बनेगा, आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के गोचर से आपकी वाणी मधुर बनी रहेगी और कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है और आपके संचित धन में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना भी है। यह वर्ष वाहन और संपत्ति के लिहाज से अनुकूल रहेगा और यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वर्ष के पूर्वार्ध में वाहन खरीदना उत्तम रहेगा। यह ज़्यादा अच्छा समय है क्योंकि इस दौरान आपको वाहन लेने में आसानी भी होगी। यदि आप किसी तरह का कोई बैंक से लोन लेना चाहेंगे तो वह आसानी से ले सकते हैं। आपको वाहन खरीदने में भरपूर सफलता मिलेगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। नंबर 4, तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कुछ कठिनाइयों लेकर आएगा क्योंकि शनिदेव आपके 5वें भाव में बैठे रहेंगे और उन्हीं की कृपा दृष्टि की वजह से आपको अपनी पढ़ाई का विस्तार देने का मौका मिलेगा। शनिदेव इस वर्ष आपकी ध्यान केंद्रित करने के पावर को बढ़ाएंगे, लेकिन इस वर्ष मार्च से लेकर अक्टूबर तक के महीने आपके लिए कुछ कठिन रहेंगे। 6ठे स्थान में राहु के प्रभाव से आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे और जो छात्र नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। इस वर्ष विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को सफलता मिलेगी क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह वर्ष अत्यधिक अनुकूल रहेगा। आपको इन सभी समस्याओं और चुनौतियों को खुलकर सामना करना होगा और दृढ़ संकल्प करना होगा। जो स्टूडेंट किसी तरह की परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, यह वर्ष राहु महाराज की कृपा रहने के कारण आपको सफलता दिलाएगा, लेकिन आपको अपनी योग्यता को बढ़ाने में पूरा ध्यान देना होगा। ऐसा करने से आपको अपनी शिक्षा में अच्छी सफलता मिल सकती है। नंबर 5, ग्रहों के सेनापति माने जाने वाले मंगल ग्रह आपकी कुंडली में धन स्थान के स्वामी हैं और उनका गोचर 15 जुलाई को शनि की राशि कुंभ में रहेगा, जहां शनिदेव के कारण युति का निर्माण होगा 30 जुलाई तक। ऐसे छात्र जो किसी रिसर्च के लिए विदेश यात्रा जाना चाहते हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको पदोन्नत हो सकती है। अगर आप व्यापारी या कोई ठेकेदार हैं तो आपको व्यापार में खूब मुनाफा होने की उम्मीद है। इस समय आप तकनीकी रूप से मजबूत बनेंगे और नई चीज़ों को सीखेंगे और आप हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। नंबर 6, आपके द्वारा की गई यात्राओं से आपको लाभ होगा और आप अपनी नई कंपनी शुरू कर सकते हैं या किसी नई कंपनी की परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपके दोस्त भी इस समय पूरे तरीके से आपके सहायक सिद्ध होंगे। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा, इसलिए यह वर्ष वह अपने काम को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो किसी नए काम की शुरुआत करने में भी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मई से अक्टूबर के बीच का समय आपके लिए कुछ कमज़ोर रहेगा और इस समय में आप सावधान रहें। इस समय में आप अपने बिजनेस में कुछ नई योजनाओं की शुरुआत भी बहुत सोच विचार कर करें। नंबर 7, तुला राशि के लोगों के लिए अध्यात्म और रहस्य के कारक केतु ग्रह पूरे साल द्वादश भाव में गोचर करेंगे और केतु का गोचर होना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं इनके लिए गोचर बहुत शुभ संकेत है। ऐसा करने से तंत्र मंत्र ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा जो लोग मीडिया से जुड़े हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ना लाभदायक सिद्ध होगा और प्रसिद्धि दिलाएगा। अक्टूबर महीने में अचानक धन हानि के योग बनेंगे तथा बड़े कार्यों की प्लानिंग में विघ्न उत्पन्न होगा। आय के साधन बनते रहेंगे और कठिन परिस्थितियों से निकल जाएंगे। महीने की उत्तरार्ध भाव में शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे तथा बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आपको चारों तरफ से खुशियां मिलने वाली हैं। नंबर 8, तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सेहत के मामले में मिला जुला रहेगा क्योंकि शुरुआत में तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन आपके 6ठे भाव में राहु महाराज के विशेष प्रभाव के चलते आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाह रहेंगे और यही आपको बीमार बना सकता है। आपका संतुलित खान पान न होना, बेवजह और असमय खाना पीना आपको बीमार बना सकता है, इसलिए आपको उसमें बदलाव लाना होगा, अन्यथा शारीरिक समस्याएं बीमारियों के रूप में आती रहेंगी। इस साल के बीच में किसी प्रकार की चोट से हानि लगने की संभावना
बनती दिख रही है। आपको आंखों, पेट, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या इस वर्ष की संभावना बनी हुई है, इसलिए आप सावधानी और सतर्कता रखें। नंबर 9, वर्ष 2024 के अंतिम महीनों में किसी भी तरह का प्रॉपर्टी का लेन देन ना करें, क्योंकि यह आपके साथ घाटे का सौदा हो सकता है। आपकी समझदारी ही आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। कहते हैं ना कि पैसा ही पैसे को कमाता है, इसलिए आपको आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए धन के मूल्य को पहचानना होगा। नंबर 10, वर्ष की शुरुआत से ही आप अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान देंगे और आपको पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सेहत का लाभ मिलेगा। आप खुश रहेंगे और मौज मस्ती में आपका समय निकाल देंगे। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से आप उत्तम सेहत के मालिक रहोगे और आपका मन आध्यात्मिक के रास्ते पर चलेगा। इस वर्ष आप कई पूजा पाठ से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे और आप दान पुण्य में अपना पैसा खर्च करोगे। इस वर्ष आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना है, जिसके चलते आपको घर परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। घर की पॉजिटिव एनर्जी आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगी। नंबर 10, तुला राशि वालों के लिए यह उपाय: प्रतिदिन श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और सूर्य नमस्कार करें। घर में श्री यंत्र की स्थापना करें और उनके सामने देसी घी का दीपक जलाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि लक्ष्मी माता आपके घर परिवार में खुशियां बनाए रखें, आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो और आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसता रहे। इससे आप जीवन में आने वाले संकटों से बचकर रहेंगे और आर्थिक संकट नहीं आएगा। शुक्रवार के दिन उपवास रखें, महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, महालक्ष्मी मंदिर में जाकर उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। इससे नौकरी और व्यापार में लाभ होगा।